आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। एक बार की बात है, जंगल में एक बड़े इमली के पेड़ पर कल हंसों का झुंड रहा करता था। इमली की निरंतर आपूर्ति के कारण कल हंसों ने पेड़ को अपना घर बना लिया था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़े हंस ने इमली के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लता को बढ़ते हुए देखा। चलो उस लता से छुटकारा पाएं, उसने दूसरे हंसों से कहा। किसी दिन ये हमें नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है और हमें इसका पछतावा होगा। दूसरे हंसों ने बुद्धिमान बूढ़े हंस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे बिना किसी चिंता या परवाह के अपना सामान्य काम करते रहे। लता धीरे धीरे बढ़ती गई। जल्द ही लता इतनी बड़ी और मजबूत हो गई थी कि एक आदमी उस पर चढ़ सके। बूढ़े हंस ने उन्हें एक बार फिर चेतावनी दी। हमें इस लता से छुटकारा पाना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें खेद होगा। दूसरे हंसों ने फिर भी उसकी एक न सुनी। फिर एक दिन जब वे उड़ रहे थे, जंगल में एक शिकारी आया। उसने इमली के पेड़ को देखा और सोचा कि जाल डालने के लिए यह एक अच्छी जगह होगी। दूसरे दिन फिर आने का निश्चय करके वो चला गया। अगले ही दिन शिकारी आया और लता के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपना जाल पेड़ पर लगाया और चला गया। जब पक्षी वापस पेड़ पर आए तो वे जाल को देखे बिना सीधे उसमें उड़ गए। जल्द ही वे इसके नीचे फंस गए। पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे। वे घबराकर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। केवल बुद्धिमान बूढ़ा हंस स्थिर और बहुत शांत बैठा था। तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? एक दूसरे हंस ने पूछा। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि एक दिन आएगा जब हम लता को नष्ट नहीं करने पर पछताएंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुना, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। वो दूसरे हंसों को भागने में मदद करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, जब शिकारी आए तो पूरी तरह निश्चल लेट जाओ। वो आपको एक एक करके ये सोचकर नीचे फेंक देगा कि आप मर चुके हैं। जब हम सब नीचे फेंक दिए जाएंगे और इससे पहले कि शिकारी नीचे उतरे, हम एक साथ उड़ जाएंगे। जब शिकारी आया तो पक्षी पूरी तरह से मृत होने का नाटक कर रहे थे। शिकारी पेड़ पर चढ़ गया और उन्हें एक एक करके फेंक दिया।
जैसे ही अंतिम पक्षी को जमीन पर फेंका गया, वे सभी एक साथ उड़ गए। शिकारी वहां खड़ा था, हैरान था कि कैसे उसे हंसों ने मूर्ख बनाया। हंस बुद्धिमान बूढ़े हंस के प्रति बहुत आभारी थे। उन्होंने महसूस किया था कि इससे पहले कि समस्या इतनी बड़ी हो जाए कि उसका समाधान न किया जा सके, उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। सीख: समस्या बड़ी हो इससे पहले सावधानी बरतें।